बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी दुआ है आप खैरियत से हों। इस वीडियो को देखने के बाद इंशाल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगे कि एक्सरसाइज 2.4 क्लास 9th क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छे से सोल्व कर सकें। इस क्वेश्चन में राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। इस क्वेश्चन में हमने जो लॉगरिथम्स के लाज हैं उनको अप्लाई करते हुए वैल्यूज़ को इकट्ठा करके लिखना है, जोड़ के लिखना है। क्वेश्चन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहला पार्ट है 1/2 नेचुरल लॉग कॉमन लॉग 25 + 2 कॉमन लॉग ऑफ 3। इस पे हमने रिवर्स जो है वो करने हैं लॉगरिथम लाज, एंड देन इसको हमने एज अ सिंगल लॉगरिथम लिखना है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आई स्ट्रॉन्गली रिकमेंड यू दैट प्लीज़ रिकॉल दिस फार्मूलाज। अगर आपको ये फार्मूलाज आते हैं, इनको ड्राइव करना भी आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके वीडियोस एक्सेस कर सकते हैं जिसमें मैंने इन फार्मूलाज को कम्प्लीटली ड्राइव किया है। सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम ऐसा करेंगे, इस क्वेश्चन में ये जो 25 है इसको 5 की पावर 2 में लिख देंगे, ठीक है, कुछ इस तरह। और इस 2 को आपको पता ही है, यहाँ पे पावर रूल अप्लाई हुआ है, ये वाला, ठीक है। ये इस फॉर्म में था, तो क्वेश्चन में इस फॉर्म में गिवन है, इस फॉर्म में, प्रोडक्ट की फॉर्म में, और हमने इसे इस फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। नेक्स्ट ये जो 2 है, हम इसे पे पावर रूल लगाते हुए इसे एज अ प्रोडक्ट स्टार्ट में शिफ्ट कर देंगे, कुछ इस तरह। अब आप देख सकते हैं ये दोनों सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये डिवाइड हो जाएंगे। सो यहाँ पर एक ही रिमेनिंग बचेगा, एंड 3 की पावर 2 हमें पता है वो 9 होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यू आई है वो कुछ ये आई है, ठीक है। हम जाते हैं प्रोडक्ट लॉ में, जो कि ये है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, बेस जो है वो सेम है सबकी, ठीक है, और जो एक x है एक y है। x हम कह देते हैं 5, ये चूँकि कॉमन लॉगरिथम है, इसकी बेस जो है वो 10 है इन दोनों की। आई होप आई एम क्लियर। ये इस फॉर्म में है राइट हैंड साइड की, ठीक है। हमने इसे लेफ़्ट हैंड साइड की में लिख देना है, ठीक है। लेफ़्ट हैंड साइड में जिस फॉर्म में वैल्यू है इसे उस फॉर्म में लिखेंगे। 2 से डिवाइड हो गया, हमारे पास रिमेनिंग ये आई, तो ये कुछ इस तरह आ जाएगी, ठीक है, 5 × 9 की फॉर्म में, ठीक है, कुछ इस तरह। आई होप आई एम क्लियर। अब 5 जो है वो 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 × 9 = 45। आप देख सकते हैं ये सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में है, ये सारी की सारी वैल्यू, ठीक है। इस पे हमने लॉगरिथम्स के लॉज अप्लाई किए हैं और इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में। जो प्रीवियस क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें हमने क्या किया था, जो वैल्यूज़ थी वो सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में थी, हमने उसे थोड़ा सेपरेट करके लिख दिया, ठीक है। अब वैल्यू सेपरेट हैं तो हमने उसे सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में लिख दिया, एंड दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। आई होप आपको बातें जो हैं वो अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपके क्वेश्चन का ज़रूर आंसर करूँगा। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं और क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 जो है वो उसे हम सोल्व करते हैं। ये सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सिंपल सा ये क्वेश्चन है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। अगेन रिकॉल द लॉगरिथम फार्मूला लाज। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। आप देख सकते हैं ये माइनस हो रहा है, इसका मतलब ये है कि इस पे कोशेंट लॉ जो है वो अप्लाई हुआ है, कुछ इस तरह, ठीक है।
इस तरह इस पे ये क्वोशंट लॉ अप्लाई हुआ है। आप देख सकते हैं x जो है वो x वाली वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है, तो x जो है वो न्यूमिनेटर में आया है। सेम फॉर दिस 9 के साथ चूँकि जो साइन है वो प्लस है, ठीक है, आप देख सकते हैं जिसके साथ कोई साइन नहीं होता वो उसका मतलब प्लस होता है। 1/3 log नेचुरल कॉमन लॉग 1/3 के साथ माइनस है, तो वो जो है वो डिनोमिनेटर में आ गया है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं डिनोमिनेटर वाले के साथ माइनस है, कुछ इस तरह। आपको ये रूल शायद आपके टीचर्स ने बताया होगा, ये बहुत कॉमन रूल है। जो थर्ड होता है बटे में, ठीक है, वो फर्स्ट बटे के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर मैं सिंपल वर्ड में कहूँ, अगर ये 9 है, ठीक है, तो अगर हमें इस फॉर्म में लिख दें, डिवीजन की फॉर्म में 1/3, ठीक है, 1/3, तो हम इस डिवीजन के साइन को चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन के साइन में। मल्टीप्लिकेशन के साइन में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, जो 1/3 का बटा है इसे चेंज कर देंगे, 3 को हम ऊपर ले जाएंगे और 1 को नीचे ले आएंगे। अगर लेट्स से यहाँ पर 2 होता तो ये इस तरह आ जाता 3/2, ठीक है, 3/2। तो 3 जो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये आ जाता 27/2। लेकिन हमारे क्वेश्चन में चूँकि 1 है, ठीक है, वैसे मैंने ये समझाया है इस फॉर्म में, लेकिन ये चूँकि बटे की फॉर्म में है तो सिंपल रूल याद रखिएगा, जो थर्ड बटा होता है वो फर्स्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। अब देख सकते हैं आप मल्टीप्लाई होगा, ये 3 जो है वो ऊपर जाके 9 के साथ, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी log 27/1 एंड विच इज़ इक्वल्स टू log 27 एंड दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। आई होप आपको बातें जो हैं वो क्लियर हो चुकी होंगी। बड़े आसान से क्वेश्चन हैं। अब हम ये जो रिमेनिंग क्वेश्चन है पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 5, इसे आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर जो है वो आंसर करूँगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब सॉल्व करते हैं हम पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में जो है वो बेसिकली है कॉमन लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम में होती है ई, जो नेचुरल लॉगरिथम। जो कॉमन लॉगरिथम होता है उसमें होता है बेस 10 और नेचुरल लॉगरिथम में होता है बेस ई, ठीक है। ई की वैल्यू होती है 2.137 आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, बट इसकी पावर कुछ इस तरह ही होती है। आप देख सकते हैं बुक में भी होगी, लेकिन फ़िलहाल हमारा इसकी वैल्यू से ई की वैल्यू से कोई वास्ता नहीं है। लेकिन ये एमसीक्यूज़ में आ सकती है, आप बुक से याद कर लीजिएगा। बेसिक जो कंसेप्ट है वो ये है कि कॉमन लॉगरिथम में जो पावर बेस होती है वो 10 होती है, नेचुरल में ई होती है जो बेस होती है, ठीक है। नाउ सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। अगेन रिकॉल द क्वाड्रेटिक फार्मूलाज। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं इन पे पावर रूल अप्लाई हुआ है, ये वाला, ठीक है। जो पावर थी क्वेश्चन में उसने उसे एज अ प्रोडक्ट लिखा हुआ है, प्रोडक्ट हमें दी हुई है वैल्यू, तो हमने अगेन उसे कन्वर्ट किया इसकी पावर में। आई होप आई एम मेकिंग थिंग्स क्लियर। आप देख सकते हैं इनके दरमियान जो है साइन प्लस का है और यहाँ पर माइनस है, तो फर्स्ट यहाँ पर लगेगा प्रोडक्ट लॉ जो कि ये है, ठीक है। देन ये आ जाएगा नेचुरल लॉग a² एंड b³ ठीक है, माइनस नेचुरल लॉग c⁴ और इस पे अब हम लगा देंगे क्वोशंट रूल, चूँकि आप देख सकते हैं यहाँ पर माइनस है, ठीक है। आप देख सकते हैं चूँकि इसके साथ जिसके साथ माइनस है वो डिनोमिनेटर में वैल्यू गई है, ठीक है। c भी जो है वो डिनोमिनेटर में जाएगा और दूसरे वाला जो जिसके साथ प्लस है इसके साथ है प्लस,
इस वैल्यू के साथ। सो ये आएंगे न्यूमिनेटर में कुछ इस तरह। मैंने ये स्लाइड में भी लिखा हुआ है, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना हम प्रैक्टिस भी कर लें साथ साथ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। सो दिस इज़ स्लाइड में भी मैंने ऐसे ही किया हुआ है एंड दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। मैंने चूँकि ये थोड़ा सा डायरेक्ट किया था, आई होप आपने नोट्स बना लिए होंगे, सो इस वजह से मैं ये रेज़ कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने वैसे ही किया है बिल्कुल। ये क्वेश्चन मैंने करवाना नहीं था, लेकिन मैंने सोचा चूँकि इसमें नेचुरल लॉगरिथम का कंसेप्ट है तो आपको थोड़ा सा उस हिसाब से भी टच मिल जाएगा। सो आई होप आपको बहुत चीज़ों की समझ आ गई होगी। यहाँ पर हमने लगा दिया प्रोडक्ट लॉ एंड यहाँ पर लगाया हमने क्वोशंट लॉ। तो ये एक सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में हमारे पास वैल्यू आ गई जो कि उसने स्टेटमेंट में हमसे मांगी हुई है, जो उसकी स्टेटमेंट में रिक्वायरमेंट है वो हम पूरी कर चुके हैं। सो दिस इज़ आवर आंसर। आप प्रैक्टिस कीजिएगा खुद से, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आपके क्वेश्चन का ज़रूर आंसर करूँगा, आपके क्वेश्चन को ज़रूर एड्रेस करूँगा। थैंक्स फॉर बीइंग पार्ट ऑफ अल-ख्वारिज़मी मैथ हब। अल-ख्वारिज़मी मैथ हब के साथ जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया। विद बेस्ट विशेस, अल्लाह हाफिज़, स्टे ऑलवेज़ ब्लेस्ड।